भूतिया हवेली और भूतनी का राज। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक गांव में एक पुरानी हवेली थी। गांव वाले उसे काली हवेली कहते थे। कहते हैं 100 साल पहले उस हवेली में ठाकुर रणवीर सिंह अपनी पत्नी राधिका के साथ रहते थे। हवेली बहुत आलीशान थी। चारों ओर ऊंची दीवारें, लोहे के दरवाजे और भीतर बड़े बड़े झूमर। लेकिन एक दिन उस हवेली में ऐसा हादसा हुआ कि वहां की रौनक हमेशा के लिए खत्म हो गई। कहते हैं कि ठाकुर रणवीर सिंह की पत्नी राधिका बहुत सुंदर थी। उसकी मुस्कान पूरे घर को रोशन कर देती थी। लेकिन ठाकुर बहुत जिद्दी और क्रूर स्वभाव का था। उसे शक था कि राधिका का किसी और से संबंध है। शक के कारण उसने एक रात गुस्से में आकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। राधिका की चीखें इतनी भयानक थीं कि पूरे गांव ने सुनी। उसकी आत्मा हवेली में कैद हो गई और वह भूतनी बन गई। ठाकुर भी कुछ समय बाद रहस्यमयी तरीके से मर गया। लोग कहते हैं कि राधिका की आत्मा ने ही उसे खत्म किया। गांव वालों की दहशत। उस घटना के बाद हवेली सूनी पड़ गई। धीरे धीरे गांव वालों ने उसे छोड़ दिया। वहां रात होते ही अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कोई रोने की, कोई हंसने की। हवेली की टूटी खिड़कियों से अक्सर एक औरत का साया झलकता था, जो लाल साड़ी पहने खुले बालों में घूमती रहती थी। लोग उसे भूतनी राधिका कहते थे। गांव वालों ने कई बार देखा कि हवेली के आंगन में लाल चुनरी उड़ती हुई दिखाई देती है, पर जब पास जाते तो वहां कुछ नहीं होता। कई बार रात में कोई आवाज पुकारती, मुझे इंसाफ दो, मुझे इंसाफ दो। बहादुर युवकों का चैलेंज। सालों बाद कुछ शहर के युवक गांव आए। उन्होंने गांव वालों से हवेली की कहानियां सुनी। सबने उन्हें चेताया कि हवेली में मत जाना, लेकिन युवकों ने इसे अंधविश्वास मान लिया। उन्होंने सोचा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। रात को वे 4 दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली में घुस गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, जंग लगे लोहे की चरमराहट से अजीब सी आवाज आई। अंदर जाते ही ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर को जमा गया। दीवारों पर मकड़ी के जाले थे और फर्श पर टूटी हुई मूर्तियां। अचानक एक झूमर अपने आप हिलने लगा। एक युवक बोला, देखो, हवा से हिल रहा होगा। दूसरे ने हंसते हुए कहा, कहां का भूत, यह तो पुरानी बिल्डिंग है। लेकिन तभी हवेली के एक कोने से बांग्ला भाषा में गहरी आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? सबके चेहरे सफेद पड़ गए। उन्होंने टॉर्च उस ओर घुमाई। वहां एक औरत खड़ी थी, लाल